या अल्लाह मुझे आखिरत को संवारने की कोशिश करने वालों में रख और मेरे लिए अपने रास्ते को आसान तर फरमा दे, आमीन। हर मुश्किल में रो रो कर दुआ क्या करूँ, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहाँ से अल्लाह की रहमत शुरू होती है। या अल्लाह क़यामत के रोज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से आब कौसर पीना नसीब फरमा, आमीन। या अल्लाह आज और आने वाले हर दिन को हमारे हक़ में बेहतर कर दे, हमारे दिल नेकी और अच्छाई की तरफ मोड़ दे और हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन। ऐ मेरे मौला, जो हमारे हक़ में बेहतर है बस वो अता फरमा और जो नहीं बेहतर उसकी सोच से भी महफूज फरमा, आमीन। मेरे अल्लाह मेरे लाज रखना, मेरा कोई नहीं तेरे सिवा, मुझे माल और दौलत के होश नहीं, मुझे बस तू रिज़्क़ हलाल दे, मुझे मुश्किलों से निकाल दे, मेरे आखिरत संवार दे, आमीन। ऐ मेरे रब, मुझे ऐसे लोगों की सोहबत अता फरमा जो तेरे पसंदीदा हो और मुझे तुझसे करीब कर दे, जो मुझे तेरी याद दिलाते रहे और मेरे ईमान में इजाफे का सबब बने, आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत सुकून मिलता है मुझे तेरे सजदे में, ऐ अल्लाह मेरी दुआ है कि मेरा दम भी निकले तो तेरे सजदे में निकले, आमीन। ऐ अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत में ऐसा मुकम्मल कर दे कि मुझे तेरी रज़ा के अलावा कोई चाहत न रहे, आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐ अल्लाह सखावत वाला रिज़्क़, आजिज़ी वाली इबादत, बंदगी वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत नसीब फरमा, आमीन। या अल्लाह मैंने अपना हर मामला और अपनी फ़िक्र को तेरे सुपुर्द किया, या अल्लाह मुझे उस चीज़ की खुशखबरी अता कर दे जो दुआ की सूरत में मैंने तेरी बारगाह में पेश की है। या अल्लाह मैं खुश हूँ तेरी रज़ा पर, तेरे फ़ैसलों पर, जो तू चाहे वही अता कर देगा, मगर मुझे सब्र दे, हिम्मत दे, हौसले बुलंद रख, मुझे कमज़ोर न कर, मुझे बख्श दे, आमीन। या अल्लाह तो अपनी रहमत से, अपने करम से, अपने फजल से हमें इस हालत में दुनिया से उठाना कि जब हमारे माँ बाप हमसे राज़ी हो, आमीन। आज की बात, ज़िंदगी की सच्चाई को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। जिस तराजू में दूसरों को तोलते हैं कभी खुद भी उसमें बैठ कर देखिए। परिंदे जब खाते हैं उनका सर झुक जाता है और जब पानी पीते हैं तो उनकी निगाह आसमान पर उठ जाती है। यह आजिज़ी और शुक्रगुजारी की खूबसूरती मिसाल है। अल्लाह हमें आजिज़ी और शुक्रगुजारी अता फरमाए, आमीन। बड़ी गहरी बात, एक लुक़मा पेट तक पहुँचाने की कुदरत ने कितना इंतज़ाम किया है कि गर्म है तो हाथ बता देता है, सख्त है तो दाँत बता देते हैं, कड़वा या तरश है तो ज़ुबान देती है और अगर बासी है तो नाक बता देती है। बस हराम है या हलाल है ये फ़ैसला हमें करना है। सब्र देकर नहीं भेजा जाता, आहिस्ता आहिस्ता हर आजमाइश पर अता किया जाता है, वरना इंसान को अपनी पहली आजमाइश को ही आखिरी हद मान लेता। सुनिए मेरे अल्फाज, अच्छा वक्त और अच्छे लोग हर किसी के मुक़द्दर में नहीं होते, जब भी उनमें से कोई मिल जाए तो उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। आज की बात, हमने अभी तक एक दूसरे को नीचा दिखाना ही सीखा है। जिस दिन हमने एक दूसरे को रास्ता दिखाना और मदद करना सीख लिया, तब दीन और दुनिया की कामयाबी हमारा मुक़द्दर बन जाएगी। एक अच्छी बात, तन्हा इंसान को भी ये ना समझो कि इंसान तन्हा है, बल्कि जो इंसान तन्हा हुआ करता है उसके साथ एक अल्लाह ताला हुआ करता है। आजमाइश में अल्लाह ताला अज़ियत देने के लिए नहीं, कुछ सिखाने के लिए डालता है। जितनी जल्दी सीख लेंगे उतनी जल्दी आजमाइश ख़त्म हो जाएगी। हक बात कहने से मत डरो, क्योंकि ना कोई तुम्हें मौत दे सकता है और ना ही कोई तुम्हारा रिस्क कम कर सकता है। सच तो ये है कि गैर तो फिर भी भरम रख लेते हैं, अपने तो सिर्फ तमाशा ही बनाते हैं। खून के रिश्ते में भी ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो अपनों को धोखा देते हैं और मुनाफिकत करते हैं, जबकि गैरों की ग़ुलामी और दलाली करने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। रिश्तेदारी में मुकाबिला नहीं होता और जो मुकाबिला करे वो अपना नहीं होता। रिश्ते मुकाबिला करके नहीं बल्कि एक दूसरे की मजबूरियों और परेशानी को समझ कर निभाते हैं। लोगों पर 3 एहसान करो, नफ़ा नहीं दे सकते तो नुकसान न दो, खुश नहीं कर सकते तो नजीदा न करो, तारीफ़ नहीं कर सकते तो बुराई न करो। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, समझ आते आते गुजर जाती है। दिल में कोई बात ना रखे, न झगड़े, तवील होने दे, माफ़ कर दें, क्योंकि माफ़ कर देना अल्लाह को पसंद है। पुराने लोग समझदार थे, ताल्लुकात संभाल लेते थे, फिर लोग प्रैक्टिकल हो गए, ताल्लुक से फ़ायदा निकालने लगे। अब लोग प्रोफेशनल हैं, फ़ायदा हुआ तो ताल्लुक रखते हैं। हमेशा उन लोगों को चुना करें जिनको इज़्ज़त देने पे वो खुद से बढ़कर आपको इज़्ज़त दें, और यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। सांप को सारी उम्र भी शहद चटाए तो फिर भी वो जहर थूकना नहीं छोड़ता। उसी तरह कुछ लोगों पर चाहे कितना भी खुलूस लुटाए वो डसने से बाज नहीं आती, क्योंकि फितरत नहीं बदलती।